औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददि कुल्लि मालूम मिल्लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का ताक रात है आज और आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सदका करें और अपने रिश्तेदारों पे भी करें। जो भी आप रुपया भी सदका करें, सदका सदका ही होता है, जितना मर्जी करें। और अपने महल्ले में देखें किसी के ऊपर खर्च करें, अपने वालिदैन के ऊपर, बहन भाइयों के ऊपर भी लगाना सदका, औलाद पे भी लगाना सदका। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये रमज़ान है, 10 दिन रह गए आखिरी, क्या पता 9 दिन हो या 10 दिन हो, तो अपनी बख्शिश करवा लो यार। बदबख्त है वो शख्स जो रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और दूसरे नंबर पर आज 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर नज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। तो ये सूरत आप 7 दफ़ा पढ़ेंगे तब भी आपको लैलतुल क़द्र का सवाब मिल जाएगा। तो 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, अलहम्द पढ़ें, इन्ना अंज़लना पढ़ें और उसके बाद कुल शरीफ पढ़ें 5-5 दफ़ा, 3-3 दफ़ा और 7-7 दफ़ा, 2-2 नफल 3 दफ़ा पढ़ लें कुल शरीफ, फिर 7 दफ़ा पढ़ लें, फिर 15 दफ़ा पढ़ लें, फिर 21 दफ़ा पढ़ लें। 6 रकात नमाज नफल 8 बनेंगे, ये भी लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। दोस्तों, जुम्मे वाले दिन मार्केट में हमने आपको बताया था कि हम AGL बाय करेंगे और माशाल्लाह उसके बाद हमने AGL भी बाय किया और उसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि हम माल बेचेंगे और कुछ आइटम बाय करेंगे। माशाल्लाह वो भी आपको बताई है कि हमने क्या आइटम बाय किए हैं, आप मेरे साथ ही हैं। और हमने टोमी कुत्ता भी बेचा है और माशाल्लाह लॉर्ड केमिकल मज़ीद ऐड किया है और PIA भी मैंने जुमे वाले दिन बेचा माशाल्लाह कैप के ऊपर। उसके बाद ये मुझे नीचे भी मिल रहा था और कुछ थोड़ा सा मैंने बाय किया 20% और उससे ज़्यादा मैंने अपना बाय किया है AGL। और AGL मुझे मज़ीद भी अच्छा लगता है। भाई आपको मेरी बाय कॉल नहीं है और ठीक है, मैंने तो कल इसको बेचना भी है सबसे पहले AGL को। उसके बाद मैं इसको देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। इसके साथ साथ दोस्तों मुझे PTC भी अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह ये भी हमारे जो बाइंग कॉल दी थी आपको, वहाँ से रुपया ऊपर आ चुका है और PIA भी तकरीबन दोबारा 27 रुपये से 31-31.5 रुपये का हो चुका है। 2 रुपये 20 पैसे इसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है और अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। आप लोग एहतियात से काम करें। और इसके अलावा हमने लॉर्ड केमिकल बाय करके और बहुत ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी में हमने इसको होल्ड रखा है और इसको एवं यतीम को मारे और साजी, ना इसका कसूर है ना लेना देना। 30 रुपये से इसको 15 पे 18 पे ले आए हैं ये, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हास्कोल ये कल मुझे अच्छा लग रहा है। कल आप इसको डिब में बाय कीजिएगा, लॉर्ड केमिकल भी और हास्कोल को भी। मज़ीद मैं बताता हूँ आपको कि फर्दर आपने क्या करना है, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और दूसरा, मार्केट का ना मिक्स ट्रेंड रहेगा। आप एक सेक्टर चलाएंगे और दूसरा गिराएंगे। हमने BPL भी बेचा, PIA भी कैप हो गया, हमने PPL भी बेचा भाई, PIA भी बेचा है और TPL मेरे पास पड़ा हुआ था 20,000 शेयर, वो भी हमने बेच दिया। बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। और BCL है, अभी भी इसको आप होल्ड रख सकते हैं और देख सकते हैं। मज़ीद आप ये मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। और दोस्तों, जुमे वाले दिन मार्केट का इंडेक्स का जो हाई लगा है वो तकरीबन 67,300 का हाई लगा है। मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट 67,400 पे जाएगी और वहीं से मार्केट ने रिबाउंड ली है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। मार्केट में ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है कि थोड़ी सी क्रैक्शन आ गई है, इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं है मार्केट में। और मार्केट का जो लो लगा है वो 66,822 का लगा है और फाइनली मार्केट ने 67,000 को सस्टेन करते हुए 67,005 पे क्लोजिंग दी है और 137 पॉइंट मंदी के साथ बंद हुई है मार्केट। 132 कंपनियों की कीमत में इजाफा हुआ है, 187 कंपनियों की कीमत में कमी हुई है, 18 कंपनियां बराबर रही हैं, 312 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। जैसा कि आपको पता भी है कि जुमे वाले दिन लोग अक्सर माल बेच कर जाते हैं और वैसे भी फ्यूचर का आखिरी दिन था मार्च क्वार्टर का, तो इसकी वजह से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई है। लेकिन आगे भी मार्केट रेंज मोड लगती है। लेकिन हमारे आइटमों में काम करोगे तो आप पैसा कमाओगे। पूरी मार्केट का हमने ठेका नहीं उठाया हुआ। और मार्केट जुम्मे से पहले 4 दिन के जो सेशन में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हुए जुम्मे वाले दिन प्रॉफिट टेकिंग देखने में ही है और 4 दिन से मुसलसल 1800 से ज़्यादा पॉइंट का इजाफा हो चुका था। थोड़ी सी सेलिंग तो बनती थी भाई। और फाइनली मार्केट 137 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई है। आपको मैंने पहले बताया था कि वज़ीर ख़जाना आते हैं और मार्केट को ठोक दिया जाता है, तो वही हुआ। वज़ीर ख़जाना ने मार्केट का विज़िट भी किया और वहाँ पर तकरीर भी, स्पीच भी की अपनी। और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि आने वाले दिन के बारे में उन्होंने बताया कि थोड़ा सा मसाइल का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को और मईशत को।
और ख़ास बात ये थी कि वो चाहते हैं कि हम बड़े प्रोग्राम में IMF के 3 साला प्रोग्राम में हम चले जाएं और उसके लिए मुज़ाकरात के लिए वो वाशिंगटन जाएंगे और ज़राअत के शोबे में भी कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। और दूसरे नंबर पर आज खबर आई है कि FBR ने अपने हदफ हासिल कर लिया, मार्च का टैक्स हदफ है वो हासिल कर लिया। 9 माह का हदफ जो था वो 6,710 था, लेकिन ये हदफ हासिल किया और जो टारगेट था वो 67,007 का हदफ था। हदफ से बढ़ के FBR ने अपने टैक्स जमा करा लिए हैं और तकरीबन 369 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल कर लिया है। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को ख़त लिखा है, वो आपको भी पता है, और दोनों मुल्कों ने आपस में ताल्लुकात को बढ़ाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है वज़ीर आज़म ने, और दोनों ममालिक ने तवानाई के शोबे ग्रेट अलायंस मौसमियाती तब्दीली के साथ के बारे में मिलकर काम करने को तरजीह दी है। रुपया तो मुस्तहकम हो रही है, आपके सामने ही है, और इंशाल्लाह आपको मैं अभी बता दूं कि ईद के बाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ईद के बाद बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट से और कतर, और सबसे सरफहरिस्त है UAE और सऊदी अरेबिया, और उसके बाद कतर की जानिब से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। तो ये आपको मैं एडवांस खबर दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और इंशाल्लाह दुश्मनों का मुंह भी काला होगा। वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो 31 रुपये 54 पैसे पे 2 रुपये 20 पैसे इजाफे के साथ PIA बंद हुआ है। और PIA के बारे में अच्छी खबर ये है कि PIA एक तो प्राइवेट होने जा रहा है, वो तो सबको ही पता है, और बहुत जल्द गवर्नमेंट इसका इश्तिहार भी देगी इंटरनेशनल मार्केट में। और PIA जुमे वाले दिन लॉक हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया है। और UAE और सऊदी अरेबिया की जानिब से PIA लेने के ख्वाहिश ज़ाहिर किया और इसके कुछ रूट भी सेल होंगे, और 51% शेयर गवर्नमेंट बेचेगी और 49% अपने पास रखेगी, और PIA ने जो बैंकों का पैसा देना है वो भी थोड़ा थोड़ा करके 10 साल में वापस कर दिया जाएगा। इसमें 39 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और मुसलसल इसकी कीमत में इजाफा वही प्राइवेट वाली खबर में देखने में आ रहा है। जुमे वाले दिन बड़ा इसने वोलेटाइल ट्रेडिंग करवाई है, और पहले ऊपर 27 रुपये पे, फिर 31 रुपये पे, और PTCL में भी सेम ऐसे ही हुआ है। हमने भाई PIA बेच के AGL लिया था अपना, माशाल्लाह PIA क्या पे बेचा था, AGL 2 रुपये नीचे दिया था और उसको वापस बेचा है, और माशाल्लाह 27.70 में और 27.40 में 27.10 में हमने PIA दोबारा भी बाई किया है, लेकिन कम क्वांटिटी में बाई किया है, ज़्यादा हमने AGL के ऊपर फोकस रखा है। इंशाल्लाह अब इसमें एहतियात से काम करनी है आप लोगों ने। PIA में PIA का रेट हो जाएगा इंशाल्लाह 45 रुपये, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और ये ट्रेड भी करवाएगा। जिन लोगों के पास है थोड़ा एहतियात से काम कीजिएगा। मेरे पास अब थोड़े शेयर रह गए हैं, 20% 80% मैंने शेयर बेच दिए हैं, वो भी मैंने चस्के के लिए लिए थे, और मैंने कैप पे बड़ा बायर आ गया था, मैंने इसलिए इसको बेचा ही नहीं है। जबकि PTCL की बात करते हैं तो PTCL ने जो स्लैब के पैसे का लेन देन था, और इंशाल्लाह इसके बारे में भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। और PTCL की बात कर रहा हूँ तो PTCL मुझे मज़ीद अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ये जुमे वाले दिन 15 पैसे माइनस बंद हुआ है। अगर आपको ये 18 रुपये 10 पैसे में मिलता है और 17 रुपये 90 पैसे में, तो इसको ज़रूर बाय करके रख लें। 18 रुपये 27 पैसे क्लोजिंग आई है, 32 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है इसमें। और AGL इंशाल्लाह इसका टारगेट वही मेरा 30 रुपये का है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो 30.5 और 31 का टारगेट था PIA का। मुझे इसलिए ये 31.5 में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको ठोका भाई, इस वजह से। और ग्रुप में बताया भी सही सबको, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप सैड आइटम की बात करते हैं तो BCL एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। होंडा कार है, छोटा गंदारा है, बड़ा गंदारा है, इसके ऊपर फोकस रखें। हीलन के ऊपर फोकस रखें, HALEON इसका कोड है। ये भी जुमे वाले दिन 5 रुपये 21 पैसे प्लस बंद हुआ है। और AKDHL ये अकील करीम टेडी साहब का शेयर है, इसमें भी आप एंट्री ले सकते हैं, इसको दूसरा कैप लगा है अभी। बाकी फर्टिलाइज़र सेक्टर मुझे सारा ही अच्छा लग रहा है, उसमें एंग्रो है, FFBL है और फातिमा फर्टिलाइज़र है। AGL का रिश्ता भी इंशाल्लाह मैपल लीफ वाले ले जाएंगे, इकराम सहगल साहब, और सॉरी इकराम सहगल नहीं, सहगल साहब। तो इंशाल्लाह ये भी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, अल्लाह ताला की ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। AGL मज़ीद मुझे अच्छा लग रहा है, इसका भी टारगेट मेरे पास 29 और 30 रुपये का, अभी ये 27 रुपये के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह मुझे अच्छा लगता है भाई। अच्छा, अब मैं आपको पैल की न्यूज़ दे रहा हूँ। पैल 22 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है, कल तेरा भाई बाई करेगा इंशाल्लाह पैल, और वो भी 22 रुपये 10 पैसे से लेकर 22 रुपये 40 पैसे ये क्लोजिंग आई है, और 44 पैसे। तो मेरी कोशिश होगी कि 22 रुपये 10 पैसे में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मैं इधर भी इसको 22 रुपये
40 पैसे में बाय करूँगा। जहाँ ये 5, 7, 10 पैसे माइनस हुआ तो मैं कल पहले ज़रूर बाय करूँगा। और टैली आप होल्ड रखिए, जिनके बाद टैली पड़ा हुआ है। और कल हम हस्कॉल भी बाय करेंगे, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। और लोड केमिकल हमारे पास ढेर पड़ा हुआ है। आप पॉइंट वाइज बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक बहुत अच्छी ट्रेड करवा रहे हैं और बैंकों का प्रॉफिट भी अच्छा और सर सूद भी बहुत आसमानों के ऊपर है। तो बैंकों का आने वाला सेशन जो होगा रिज़ल्ट वो इंशाल्लाह अच्छा होगा तमाम बैंकों का। उसमें UBL, मिज़ान बैंक, HBL और फैसल बैंक और जितने भी हैं MCB को भी लाइसेंस मिल गया है। कमर्शियल बैंक सारे के सारे ही अच्छे हैं दोस्तों, और वो भी मिज़ान बैंक, UBL और HBL वगैरह और MCB ये मुझे अच्छे लगते हैं भाई। और BOP इसमें मैं शामिल नहीं करूँगा। बढ़ सकता है BOP अच्छा ट्रेड करवा सकता है और रुपये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं इसमें काम नहीं करता। और आने वाले रिजल्ट भी बैंकों के बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं बैंक। ना हिंग लगे ना फटकड़ी उस्तादी, पैसे निकलवाओ 23 रुपये तो एवं ले लेते हैं वो फी ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो भी उनको प्रॉफिट है। ऊपर से सूद भी ऊपर भी पैसे दे रहे हैं। बैंकों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जिनको काम नहीं करना आता बैंकों में काम करें। मैं तो सीधा और सादे लफ्ज़ों में बात करता हूँ भाई। उसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई और PPL जो है वो बंद हुआ तकरीबन 1 रुपये माइनस। कल हम PPL भी बाय करेंगे भाई और OG भी बाय करेंगे और माइनस में बाय करेंगे। रुपया 2 रुपये 3 रुपये की गेम करके हम निकल जाएंगे बस, ठीक है। और PPL जो है वो 106 रुपये 15 पैसे बंद हुआ है। 8 रुपये 70 पैसे का हाई लगा था और 6 रुपये 15 पैसे बंद हुआ है। 5.80 का लो भी लगा है, तकरीबन लो पे ही बंद हुआ है। तो कल इसमें अच्छा काम हो सकता है, लेकिन अगर आपको डिप में मिलता है तो बाय करना, वरना ना करना। और इसके अलावा OGDC वो भी 121 रुपये 65 पैसे बंद हुआ है। 123.50 का हाई लगा है और तकरीबन अपने हाई से 2 रुपये नीचे आया है। 116 रुपये 1 रुपये 16 पैसे माइनस बंद हुआ है। 21 रुपये 20 पैसे का लो लगा है। 21 रुपये 65 पैसे पे क्लोजिंग आई है। ये मुझे अच्छा लग रहा है भाई। और पावर सेक्टर में मुझे हपको और कैपको वगैरह, NCPL ये मुझे अच्छे लग रहे हैं। पावर सेक्टर, LPL ये सारे का सारा अभी अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो आपको ये हब पावर यहाँ नहीं मिलेगा जो इसका ये रेट आपको नज़र आ रहा है। हब पावर भी मुझे अच्छा लग रहा है भाई। और ये 121 रुपये 27 पैसे पे बंद हुआ है और तकरीबन हाई से 100 रुपये नीचे बंद हुआ है। 1 रुपये 20 पैसे फिर भी नीचे बंद हुआ है अपने हाई से। और 21 रुपये का लो लगा है और 21 रुपये 27 पैसे पे बंद हुआ है। कल ये 20 रुपये में मिलता है तो इसको भर लो भाई। 20.5 में, 20 में और 20 रुपये 10 पैसे में इसको भर लो जितना और होल्ड रख लो। NCPL भी 7 पैसे माइनस बंद हुआ है और तकरीबन 26 रुपये 21 पैसे बंद हुआ है और 26.30 का हाई लगा है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। 4 लाख शेयर का कारोबार हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है भाई। पूरी मार्केट नहीं चलेगी, सिर्फ हमारे आइटम चलेंगे। अब बात करते हैं AVN, नेटसोल और TRG की। तो दोस्तों कल अगर 800 रुपये में आपको TRG मिलता है तो छोड़ने का नहीं है, 65 रुपये स्टॉप लॉस लगाने का है। और कल इसका जो जुमे वाले दिन लो लगा था 68 रुपये 84 पैसे लगा था। इसकी बाइंग एरिया भी यही है 68 रुपये 70 पैसे तक। और इसका स्टॉप लॉस लगाओ 65 रुपये और 10 पैसे का और 66 रुपये 70 पैसे तक और बैठे रहो इसमें आराम करके। नेटसोल मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा लगता है। TRG में मैं काम नहीं कर रहा। नेटसोल मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और ये 121 रुपये 15 पैसे का लो लगा है और कल इसकी बाइंग बनती है, बिल्कुल बनती है 21 रुपये में और 20 रुपये 70 पैसे में। ज़रूर बाय करने आपने, ज़रूर बाय करना है नेटसोल, ठीक है। और AVN भी अगर आप होल्ड रख सकते हैं तो रखें। इंशाल्लाह ईद के बाद बहुत अच्छे रेट मिलेंगे इनके आपको। और AVN अभी इसका रेट ही ये नहीं है 65 रुपये रेट है, वैसे तो 51 रुपये पे ट्रेड हो रहा है ये। और 52 रुपये 55 पैसे का हाई लगा है और 1 रुपये माइनस बंद हुआ है ये 52 रुपये 26 पैसे के ऊपर, 51 रुपये 26 पैसे के ऊपर। इसकी जो बाइंग बनती है बेहतरीन बाइंग होगी 50 रुपये 70 और 40 पैसे तक और 51 रुपये में भी बाइंग कर सकते हैं, याशी मारो। SNGP फिलहाल होल्ड रखें। इसकी पहली बाइंग बनती है 62 रुपये में। इसका 58 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है और 62 रुपये 10 पैसे में जो जुमे वाले दिन लो लगा है इसी पे इसकी बाइंग बनती है। पहले भी मैंने आपको बताया था। और ये अगर ऊपर जाते हैं तो उनको बेचे भी सही। ये OGDC, PPL, रिफाइनरी, नेटसोल, TRG, छोटा गदारा, बड़ा गदारा, साजियो वगैरह इनमें ट्रेड करें यार, रखें नहीं शेयर। अब आ जाए रिफाइनरी सेक्टर में। मुझे अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी और PRL तीनों अच्छे लग रहे हैं भाई। नेशनल रिफाइनरी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका 65 रुपये 99 पैसे लो लगा है, 15 पैसे माइनस बंद हुआ है। 67 रुपये 90 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 72 रुपये 64 पैसे का हाई लगा है। अगर आपने इसको बाय करना है ना 65 रुपये में बाय करें और 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और बैठ रहे हैं इसमें। इसको बेचने का नहीं है, इसकी ये कीमत ही नहीं है जहाँ पे ये खड़ा हुआ है नेशनल रिफाइनरी। इसको होल्ड रखें। अटक इंशाल्लाह 384 रुपये 78 पैसे बंद हुआ है। 78 रुपये का लो लगा है और 88 रुपये का हाई लगा है। 10 रुपये की गेम करवाई है इसने और फाइनली 7 रुपये 80 पैसे प्लस बंद हुआ है। इंशाल्लाह इसका टारगेट 420 है
और नेशनल रिफाइनरी का 320 है। अल्लाह बेहतर करेगा, फिर 340 और 370 होगा, अटक रुक जाएगी। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी मुझे अच्छा लग रहा है। जो इसमें काम करना चाहते हो तो काम करो, इसमें भी ट्रेडिंग करो। जुमे वाले दिन भी इसने 27 रुपये 64 पैसे लगाया है और 27 रुपये 11 पैसे बंद हुआ है। 27 का लो लगा है। इसकी बाइंग जो जुमे वाले दिन लो लगा है 27 रुपये का, इधर ही बनती है 26.90 तक। साजियों की बात करते हैं तो दोस्तों साजगार बेहतरीन आइटम है, इसमें ट्रेड करें, बेहतरीन मौका देते हैं। किसी शेयर में ट्रेड ना करें, इसको इसमें ट्रेड करें। साजी आप लें, देखो जुमे वाले दिन 84 रुपये का लो लगा है, 96 रुपये का हाई लगा है, 88 रुपये पे बंद हुआ है, 5 रुपये 55 पैसे माइनस बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है वो 81 से 84 रुपये बनती है और जो सेलिंग एरिया बनता है वो 405 रुपये पे बनता है इसका। और इसमें ट्रेडिंग करें, इसको रख के ना बैठें। ए लिंक में भी ट्रेडिंग करें, इसमें भी रख के ना बैठें। और ए लिंक का भी 63 रुपये हाई लगा है और 61 रुपये 70 पैसे क्लोजिंग आई है, 60 पैसे माइनस बंद हुआ है और 61 रुपये 40 पैसे का लो लगा है। इधर इसकी बाइंग बनती है 61.10 से 61.40 के दरमियान, ठीक है। और होल्ड रखें इंशाल्लाह। अब आ जाए PSO और शेल मेरी जानू, शेल तुम्हारा इंशाल्लाह जाएगा 160 रुपये तक और ये 49 रुपीज़ लो लगा है। 45 रुपये का स्टॉप लॉस रखें इसमें और ए लिंक में जो स्टॉप लॉस रखना है वो 58 रुपये का रखना है। और PSO और इसको अगर आपने बाय करना है ना तो 47 और 48 के दरमियान बाय करें शेल को। PSO को और रखें। PSO का जो हाई लगा है वो 71 रुपये 75 रुपये 50 पैसे लगा, 72 50। आप आ जाए दोस्तों सादियों में मैंने आपको बताया ट्रेडिंग करें। होंडा कार है, ये 5 रुपये इजाफा हुआ है और इसमें आप काम करें, इसको ले भी सही और बेचे भी सही। इसको भी रखे ना बैठें और थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं, हाथ में भी रखें थोड़ा सा। इसके अलावा दोस्तों छोटा गंदारा है, बड़ा गंदारा है और आपने बड़ा गंदारा कल बाय करना है 57 रुपये में, ठीक है। और 57 रुपये 10 पैसे 40 पैसे में मिलता है तो ठीक है। और बड़ा गंदारा और छोटा गंदारा 90 रुपये का लो लगा है, 91 रुपये 60 पैसे क्लोजिंग आई है। अगर ये मिलता है 90 रुपये 40 पैसे 50 पैसे में तो इसको बाय करें और होल्ड रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी मार्केट, ये हफ्ता मिक्स ही ट्रेंड चलेगा मार्केट में, लिहाजा 2-4 आइटम बढ़ाएंगे, उसमें काम करें। और उस्तादी लोटे का मैंने तुम्हें बता दिया, बार बार BTCL का बता दिया, PSO का बता दिया। अब DD खान सीमेंट की बात करते हैं, हपको कैपको का भी बता दिया। DD खान सीमेंट लक्की जो है उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने में आया और लक्की की कीमत में कमी हुई है। जुमे वाले दिन तकरीबन लक्की की कीमत में 4 रुपये 73 पैसे की कमी हुई है, 64 रुपये 58 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और DD खान सीमेंट की कीमत में भी कमी हुई है, 65 रुपये 9 पैसे पे बंद हुआ है और 64 रुपये 86 पैसे का लो लगा है। और इसकी जो बाइंग बनती है वो पहली बाइंग बनती है 64 रुपये और 65 रुपये के दरमियान, 64 10 20 30। और इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह, इसके बारे में भी अच्छी न्यूज़ आएगी। बाकी पाइनियर चराट है, इसको भी आप होल्ड रखें और इसका जो बाइंग बनती है वो 50 रुपये में चराट की बाइंग बनती है और पाइनियर की 25 रुपये में और 26 रुपये में बाइंग बनती है। और होल्ड रखें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तो एंग्रो को फ़िलहाल आप होल्ड रखें, मैंने पहले भी बताया जो एंग्रो में काम कर रहे हैं। तो क्लावर कल हमने बाय करना है, PTCL बाय करना है, TGL हमारे पास पड़ा हुआ है, AGL हमारे पास पड़ा हुआ है और TUMCL कल हम बाय करेंगे। मेरे पास TUMCL नहीं है तो मैं इसको कल बाय करूँगा इंशाल्लाह। और 30 रुपये 40 पैसे से 10 पैसे तक इंशाल्लाह अगर मुझे मिला तो, वरना मैं इसको 70 पैसे में भी ले लूँगा 30 रुपये। अल्लाह ताला देखेंगे ट्रेंड क्या बनता है और उसके हिसाब से। और कल मैं PIA में अपना स्टॉप लॉस बांधूंगा या फिर प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। और अब टोमी की बात होगी, टोवल की बात होगी है, टोवल को अभी आप होल्ड रखें। PTCL आप सुन ले, लॉर्ड केमिकल हाथ में रखें, टोमी हाथ में रखें और क्लोवर हाथ में रखें। क्लोवर भी हमने कल बाय करना है, इसकी जो बाइंग बनती है वो मैंने आपको बताया 35 रुपये 10 पैसे में, और इसको भी बाय करें और होल्ड रखें। इसमें ट्रेडिंग भी करें, जैसे कोई ख़तरनाक होती है मार्केट तो बेचे भी सही। बस बाकी अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे। हास्कोल बाय करेंगे हम, कल AGL बेचेंगे और PIA भी बेचेंगे हम और PTCL बाय करेंगे और हास्कोल बाय करेंगे मज़ीद और थोड़ा सा लॉर्ड केमिकल के ऊपर फोकस रखेंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। और पहले मैंने आपको पहले बताया हम इसको भी लेंगे इंशाल्लाह और एयरलिंक को भी लेंगे, इसमें काम करें, अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। जिन लोगों के पास दिमाग फ्रूट मोटर पड़ा हुआ है तो वो पड़ा रहने दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी, उसमें भी काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नेक रात के सदक़े में हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह ताला आपको सबको झोलियाँ भर के दे। दोस्तों जो भी नमाज़ पढ़े मेरी याद आए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए हर वक्त दुआ कहूँ। एक आने वाले दिनों में वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा है, वो जाएगा वाशिंगटन और इंशाल्लाह रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा। ये अच्छी लगती है मार्केट के लिए। और
और FBR ने पैसे हदफ भी हासिल कर लिया और हदफ से भी ऊपर चला गया है, टैक्स इकट्ठा हो गया है। इंशाल्लाह मुल्क की मईशत अच्छे ट्रैक पर चल रही है और मज़ीद भी अच्छा होगा। बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है और गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। IMF की अब कोई मज़ीद डिमांड होगी नहीं और इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी ईज़िली हो जाएगा। और मार्केट का जो इंडेक्स आ रहा है इंशाल्लाह मेरे हिसाब से कि इसको 69,400 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। ईद से पहले 69,400, 69,400, 69,400 रोज़ाना बढ़ती है। रोज़ाना बेचें, डिप में ख़रीदें। और ये जो जुमे वाले दिन करेक्शन हुई है ये बहुत अच्छी हो गई है और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगी। PTCL के ऊपर फोकस रखें, AGL और ऑटो के ऊपर, हाउसकॉल के ऊपर, PIA के ऊपर और पावर सेक्टर के ऊपर। बाकी अल्लाह आसानी पैदा करेगा।